ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की महिमा करेंगे। कि हम फिर एक बार मिल सकते हैं और खुदा के कलाम से सीख सकते हैं और अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के योग्य बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपने इन दिनों में सुनी होगी, देखी होगी और समझी होगी, लेकिन कुछ लोग विश्वास में आगे आए होंगे, कुछ लोग कमज़ोर हुए होंगे। लेकिन जीवन के इन पलों में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम दो तरीक़ा का जीवन देखते हैं, एक रूहानी और एक जिस्मानी। कई बार हम हताश होते हैं, कई बार हम खुश होते हैं, कई बार लगता है सब कुछ अच्छा हो रहा है, कई बार ऐसा लगता है कि शायद कुछ गलत हो रहा है। जिस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए, जिस स्तर पर हमें होना चाहिए, हम नहीं हो पाते और दिमाग में बहुत सारे ख्यालात हमारे और आपके जीवन में आते हैं। लेकिन आपके विश्वास की बढ़ोतरी के लिए ये बात कहना चाहता हूँ कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, उस पर विश्वास करने वाले हैं, सच्चे परमेश्वर को जानने वाले, तो याद रखिए खुदावंद कभी नहीं छोड़ता। हमारे गुनाह, हमारे पाप, हमारे स्वभाव, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारा प्रभु हमसे दूर हो गया, लेकिन वो कभी भी नहीं छोड़ता। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, परमेश्वर का और पाप का कोई संबंध नहीं, लेकिन जब तक उसने हमें ज़िंदगी दी है, वो ज़िंदगी के हर हाल में हमारे लिए तैयार रहता है। और तनिक भी हम अपने मन को फिराते हैं, वो दौड़ कर आता है। आपने उड़ाऊ पुत्र के विषय में कहानी सुनी होगी, लूका उसके 15वें अध्याय में उसके विषय में लिखा हुआ है कि वो चला गया था अपने पिता के घर से, लेकिन जब वो लौट कर आया, उसने पछतावा किया। तो बाइबल में लिखा है कि उसके पिता ने दौड़ कर उसे गले लगाया, बहुत चूमा। हर एक उस विश्वासी के लिए जो प्रभु के पास सच्चे मन से आता है, अपने मन को फिरा कर आता है, परमेश्वर आज भी उसके लिए तैयार है। लेकिन यदि हम जानबूझकर कोई ना कोई पाप करते जाएंगे, अपने कॉन्शियस को या विवेक को हम उसकी आवाज़ नहीं सुनेंगे, अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुनेंगे और हम जानबूझकर करते जाएंगे, फिर परमेश्वर हमसे मुंह फेर लेता। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर उनकी बुरी कामनाओं के अनुसार उन्हें छोड़ देता है। कई बार हमें तब एहसास होता है कि ना तो हमें भले का ज्ञान होता है, ना हमें बुरे का ज्ञान होता है। हम जीते जाते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी निराश होते हैं, लेकिन कोई एम हमारे जीवन का नहीं होता है। हम सोचते हैं आज का दिन निकल गया, बहुत है। लेकिन जब आप मसीह यीशु में हो तो आपकी ज़िंदगी एक एम के साथ, एक उद्देश्य के साथ, एक मोटो के साथ आगे बढ़ेगी, ताकि हम उस मुकाम पर पहुँचे। अगर हमारा मुकाम सिर्फ संसारिक है तो हम आभागे हैं, लेकिन हमें इस बात को जानना है कि प्रभु ने हमें यहाँ पर भेजा है और हमारा प्रभु हमारे साथ है। एक आयत निकालिएगा प्रभु के वचन से, आपने सुनी भी होगी, रोमन्स चैप्टर 8, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसका 31वां पद। कोई पढ़े मेरे लिए परमेश्वर के वचन से, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 31। जी पढ़िएगा। सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें। बहुत गौर से सुनिएगा। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चर्चाएं हैं चारों ओर, कई बार मेरे लिए, कई बार आपके लिए, कई बार दुनिया के लोगों के लिए, और बहुत सारी बातें मेरे और आपके विषय में कही जाती हैं, मेरे और आपको सुनाई जाती हैं। पर बाइबल बताती है कि सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें। एक क्वेश्चन मार्क लगा है, क्या कहें। आगे पढ़िएगा। यदि परमेश्वर हमारी ओर है, बैठ जाओ बेटा। यदि परमेश्वर हमारी ओर है, एक इस आयत को कंप्लीट करने से पहले एक वर्ड आया है यदि। इसका मतलब कि हर बार परमेश्वर हमारी ओर नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर का और पाप का संबंध नहीं है। परमेश्वर हमसे दूर रहते हैं। आपने सोलोमन के विषय में पढ़ा होगा, सिमसोन के विषय में पढ़ा होगा, लिखा है वो तो ना जानता था कि परमेश्वर का आत्मा उसके पास से चला गया। कई बार हम उस प्रभाव में जीते हैं और हमें लगता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। नहीं, हर बार परमेश्वर हमारे साथ नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर उस दौर में हमारे साथ होता है जब हम उसे पुकारते हैं, जब हमारा जीवन उसके योग्य होता है। अगर मैं आपसे कहूँ मेरे बच्चों, क्या आप किसी ऐसे गंदे घर में रहोगे जहाँ पर बहुत बदबू है, बहुत कीड़े मकोड़े हैं, बहुत बैड स्मेल है? क्या आप रह सकते हो वहाँ? नहीं रहोगे। आप उस कमरे को साफ करोगे। आप संसारिक मनुष्य होकर उस बदबू के संग नहीं रह सकते। सोचिए, क्या परमेश्वर पाप के संग रह सकता है? कभी नहीं रह सकता है। अगर हमारे दिल में पाप है, हमारे दिल में गुनाह है, हमारे दिल में बुरी इच्छाएं हैं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर नहीं रहेगा। लेकिन एक ऐसा प्रभाव हमारे जीवन में रहता है और हमें लगता है कि परमेश्वर हमारे साथ है, पर हकीकत में नहीं होता।
क्या लिखा हुआ है, फिर से सुनिएगा। सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है। और उसके बाद लिखा है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हम किस एहसास के संग जी रहे हैं, क्या परमेश्वर हमारे साथ है या परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। पल भर में हम प्रभु की तरफ होते हैं और पल भर में हम शैतान की तरफ होते हैं। परमेश्वर में तनिक भी पाप नहीं, परमेश्वर में जरा सा भी पाप का अंश नहीं। और ये जानो कि अगर मेरे और आपके अंदर पाप का अंश होता है और हम पाप में सफर करते हैं तो प्रभु हमसे दूर हो जाते हैं। हमारी दुआएं सिर्फ हवाई होती हैं। लिखा है, तुम मांगते हो पर तुम्हें नहीं मिलता। इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम इसलिए मांगते हो कि उन्हें अपने भोग विलास में उड़ा दो। शायद हम प्रभु से चंगाई के लिए मांगते हैं, प्रभु से मीठी नींद के लिए मांगते हैं, प्रभु से सफलता के लिए मांगते हैं, प्रभु से हम चाहते हैं हमारे ऊपर भूत प्रेत ना आए, हमें सब कुछ अच्छा रहे, हम अपनी फीस भरने पाए। ये सब कुछ हम परमेश्वर से मांगते हैं। पर आपको मालूम है परमेश्वर कब हमारी दुआओं को अनसुनी करता है, जब हम पाप में होकर उन चीज़ों को मांगते हैं। और इसीलिए बाइबल बताती है, सो हम उन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। कुछ भी नहीं। क्या कोई परमेश्वर को हरा सकता है। शैतान बड़ा है कि परमेश्वर, बोलिएगा सीनियर बच्चे, कौन बड़ा है, परमेश्वर की शैतान। परमेश्वर बड़ा है। हम भली भांति इन बातों को मुंह से कहते हैं, लेकिन हमारे प्रैक्टिकली हमारे कामों में कई बार शैतान बड़ा होता है। क्योंकि जिस चीज को हम सबसे ज्यादा अपने जीवन में अहमियत देते हैं वही हमारे जीवन में सबसे अधिक काम करता है। सो हमें देखना है क्या परमेश्वर हमारी ओर है या नहीं। एक आयत पढ़िएगा आप, पहला यूहन्ना 4 अध्याय, पीछे मिलेगा आपको। यूहन्ना की ये पत्रियां हैं, 3 पत्रियां हैं, उसमें से पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसका 4 पद पढ़िए। 4 चैप्टर वर्स 4। कोई सीनियर बच्चा पढ़े पीछे से, मैं चाहता हूँ पीछे वाले बड़े शांत रहते हैं, आप लोग पढ़े कोई भी। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 4 पद जी। हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। बाइबल बताती है, हे बालको तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। किन पर जय पाई है, अर्थात हरेक उन शारीरिक अभिलाषाओं पर, हरेक उन इच्छाओं पर जो मेरे और आपको मानवीय दृष्टि से मेरे और आपको लाभ की लगती है। नहीं, मैं तुरंत पलट कर जवाब दे सकता हूं, मैं तुरंत कुछ भी बोल सकता हूं, लेकिन मैं शांत रहूंगा क्योंकि मेरा पलटा लेने वाला परमेश्वर है। हमने धीरे धीरे अपनी शारीरिक इच्छाओं पर, शारीरिक अभिलाषाओं पर, शारीरिक मानसिकताओं पर हमने जय प्राप्त करी है। अब हम झूठ नहीं बोलते, अब हम बुराई नहीं करते, हम अपना वक्त बेकार में, मोबाइल में, टीवी में और अनर्थ चीज़ों में नहीं बिताते। हम एक पवित्रता का जीवन बिताते हैं। और इसीलिए बाइबल बताती है, हे बालको, आगे क्या लिखा है, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय प्राप्त की है। जब प्रकाशित वाक्य की किताब में आएंगे, 1, 2, 3 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें 7 कलीसियाओं के विषय में लिखा है। और जब वो ये उनके विषय में लिखते हुए एंड में आते हैं तो लिखा है, जो जय पाए, क्या लिखा है, जो जय पाए वो जीवन के पेड़ से खाने पाएगा, जो जय पाए वो सिंहासन पर बैठेगा, जो जय पाए उसको ऐसा होगा। अर्थात एक मसीही जिंदगी, विश्वासी जिंदगी हारने वाली नहीं है, एक जय प्राप्त करने वाली है। और यहां लिखा है, हे बालको तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय प्राप्त की है। आगे पढ़िएगा, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। बैठ जाइएगा बेटा। लिखा है, जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। क्या सच में हमारे पास परमेश्वर है? क्या हम कह सकते हैं? हम अक्सर एक जुमला बोलते हैं, परमेश्वर हमारे साथ, पर नहीं होता परमेश्वर हमारे साथ। और इसीलिए पौलुस ने लिखा, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, अगर परमेश्वर आपकी ओर है तो हर विकट परिस्थिति में, हर एक सर्कमचांसेस में, हर एक उस हाल में जब हम अकेले हैं, मायूस हैं, निर्बल हैं, कमज़ोर हैं, आप दृढ़ता से आगे बढ़ोगे और आप कहोगे, मेरा खुदा मेरे साथ है और वो मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। जो हम में है
वो जो संसार में उससे बड़ा है। मेरे और आपको ये मालूम होना चाहिए कि जिस जीवन को मैं और आप जी रहे हैं, परमेश्वर को लेकर जी रहे हैं या सिर्फ परमेश्वर के नाम का इस्तेमाल करके जी रहे हैं। जैसे मोबाइल, जब हमें बात करनी हुई तो हमने फ़ोन लगाया, जब हमें कोई वीडियो देखना है तो हमने टक 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 करके उसमें वीडियो देखे, और जब हमारा काम पूरा हो गया, हम तृप्त हो गए तो हमने उसे रख दिया। कई बार हम परमेश्वर को भी ऐसे ही पुकारते हैं, जब हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाती तो कहते हैं परमेश्वर आप यहाँ रहो, संडे को सुबह उठना, तब हम चर्च चलेंगे और तेरी महिमा करेंगे। या मॉर्निंग में उठना, कोई हमारा पर्सनल रिलेशन खुदा से नहीं होता है। हम अपनी मुसीबतों में उससे प्रार्थना नहीं करते, इधर उधर ताकते हैं। पर बाइबल बताती है यदि परमेश्वर हमारी ओर है, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं डिगा पाएगी। मैं ये नहीं कहता कि परीक्षा नहीं आएगी, मैं ये नहीं कहता कि प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, ज़रूर आएगी। एक आयत पढ़िएगा, पीछे से पढ़े कोई सीनियर बच्चा, जरमाया चैप्टर 1 वर्स 19, यिर्मयाह की किताब पहला अध्याय उसका 19वां पद पढ़िएगा और ज़ोर से पढ़े। जरमाया चैप्टर 1 वर्स 19, यिर्मयाह उसका पहला अध्याय और उसका 19वां पद। जी, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परीक्षा जरूर आएगी, प्रॉब्लम जरूर आएगी। बाइबल बताती है ठोकरों का लगना तो अवश्य है। आप उनसे जिस पर आप सबसे ज्यादा विश्वास करते हो, जिसने आपसे ये वादा किया हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, आपको उसी के द्वारा ठोकर लगेगी और आप आंसू बहाओगे। क्योंकि बाइबल बताती है अगर हम परमेश्वर को छोड़ किसी और शख्स पर, सामर्थ पर, चीज पर भरोसा रखते हैं तो हम श्रापित हैं। खुदावंद यीशु मसीह को छोड़ सब चीज धोखेबाज है, याद रखना। एक शख्स कहने लगा मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ लाऊंगा, तुम्हारे लिए तारे तोड़ लाऊंगा, जो तुम कहोगे वो तुम्हारे लिए कर दूंगा, लेकिन बारिश नहीं होगी तो मैं तुमसे मिलने आऊंगा। जुबान से तो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, लेकिन एक छोटा सा पानी रोक देता है। लेकिन यीशु मसीह ने जो कहा वो उसने पूरा भी किया। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है वो तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, अर्थात जयवंत ना होंगे। घटी आएगी, परीक्षा आएगी, बेवफा दोस्त आएंगे, शैतान आएगा, माहौल ऐसा आएगा और लगेगा कि कोई नहीं है मेरे साथ। वो लड़ेंगे। याद रखिए, यीशु मसीह ने कहा जब उन्होंने हरे के साथ ऐसा किया तो सूखे के साथ क्या कुछ ना करेंगे। अगर आप यीशु मसीह के संग चल रहे हो तो याद रखो अच्छे दिन आने वाले नहीं हैं, क्योंकि हर घड़ी हमारी परीक्षा होती है। बाइबल बताती है हर घड़ी विश्वास परखा जाता है। हम माहौल को देखकर अपने विश्वास को इधर उधर करते हैं, या हम अपने विश्वास में बड़े हैं और हम ये कहते हैं कि हमारा बुलाने वाला सच्चा है और एक दिन वो पूरा करेगा। वो तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे। आगे पढ़िएगा, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। बैठ जाइएगा। उस विकट परिस्थिति में, उस कठिन परिस्थिति में, उस नकारात्मक परिस्थिति में आपको विश्वास की आंखों को आगे खोलना पड़ेगा और आपको आपका यीशु आगे नजर आएगा। हालेलुया। लिखा वो सुबह सुबह उठा और उठते ही चिल्लाने लगा और कहने लगा हाय मेरे आका, हम तो मारे गए, क्योंकि अमालेकियों की सेना ने चारों ओर से उन्हें घेर लिया था और ऐसा लग रहा था कि कोई भी रास्ता नहीं है। ये दो लोग और वो हजारों की सेना। तब बाइबल बताती है पहला राजा और उसका, परमेश्वर के वचन की ये आयत मुझे बहुत अच्छी लगती है, 1 किंग चैप्टर, बल्कि दूसरा राजा 6वां अध्याय 16वां पद पढ़िएगा। देखिए, जब गेहजी उठा, एलीशा का सेवक, तो वो यही कह रहा था हाय मेरे आका, हाय मेरे आका, हम तो मर गए, क्योंकि एक बड़े दलबल ने उन्हें घेर लिया था रातों रात। खुदा के लोगों, ये हमेशा याद रखिएगा, परमेश्वर के लोग बहुत कम होते हैं, सच्चे विश्वासी बहुत कम होते हैं। अनर्थ पर विश्वास करने वाले और झूठ का सहारा लेने वाले, बल, ताकत, रुपया और शोहरत पर भरोसा रखने वाले बहुत होते हैं। ये दो ही लोग थे और वो पूरी सेना थी। ये डरने लगा और घबराने लगा। लेकिन बाइबल बताती है दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय उसका 16वां पद पढ़िएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है। जी, उसने, एलीशा ने गेहजी से अपने सेवक से कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। कितने आपके खिलाफत में खड़े हो रहे हैं? क्या गरीबी खड़ी है? क्या चिंताएं खड़ी हैं?
क्या आपका दोस्त, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, घटी, कुछ भी हो सकता जो आपके खिलाफ खड़े हैं, लेकिन आपको यह देखना जो मेरे पास है, जो मेरे अंदर है, वो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। गरीबी के लिए लिखा है कि वो इसलिए कंगाल हो गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। अगर परमेश्वर ने आपको इस हाल में रखा है तो इसलिए नहीं रखा कि आप टूट जाओ, आप निराश हो जाओ, आप मिट जाओ, इसलिए नहीं रखा है, लेकिन परमेश्वर ने आपको इसलिए रखा है कि आप उस परिस्थिति में देखें कि वो आपके साथ है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है जब वो नाव पर चले जा रहे थे तो पतरस ने आवाज दी कि हे यीशु, यदि तू है तो मुझे भी पानी पर चलने की आज्ञा दे। हालेलुया। एक विश्वासी जीवन ऐसा ही होता है, जब हम यीशु को देखकर आगे चलते हैं तो असंभव चीजों को भी हम संभव करने पाते हैं, संभवता से देखने पाते हैं। यीशु ने कहा मैं हूं, चले आ, और पतरस नाव से उतरकर पानी पर चलने लगा, और जब तक उसकी निगाहें यीशु मसीह की ओर थी वो पानी पर चलने लगा। लेकिन जब हवाओं को, लहरों को देखा तो लिखा है वो घबरा गया और डूबने लगा। जब वो डूबने लगा तो क्या यीशु ने उसे डूबने के लिए छोड़ दिया? बोलिए, छोड़ दिया क्या? नहीं, उसने एक शब्द बोला, हे प्रभु मुझे बचा। वो आपकी आवाज सुनना चाहता है। उसे अच्छा नहीं लगता है कि आप गिरे और उसी दशा में पड़े रहो। बाइबल बताती है धर्मी यदि 7 बार भी गिरेगा तो भी उठ खड़ा होगा। मुझे बताइए, क्या 8वीं बार गिरेगा तो क्या खुदा उठाएगा? नहीं, तब भी उठाएगा। हालेलुया। वो दयालु है, लेकिन आपको पुकारना पड़ेगा। अगर आप अपनी फिक्र, अपनी चिंताओं में पड़े हैं तो आप अपने खुदावंद को, जिसका कलाम आप हर रोज सुबह सुनते हैं, आप अविश्वास में जी रहे हैं। उनका पैसा खत्म होता तो उनकी खुशी खत्म होती, उनका कुछ नुकसान होता तो चैन उनका चला जाता। लेकिन बाइबल बताती है हमारे पास से अगर सब कुछ भी चला जाए और अगर खुदावंद हमारे पास है तो हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। और लिखा है उसने कहा प्रभु मुझे बचा, और प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। पानी पर तो वो अकेला गया था, लेकिन नाव पर वो यीशु के साथ आया। हालेलुया। शायद आप अकेले सफ़र कर रहे हैं, लेकिन मुसीबत के दौरान आपका खुदा आपके हाथ को थाम लेगा। मेरे बेटे, मेरी बेटी मत डर, मेरे बच्चे मत घबरा, मैं तुझे लेकर चलूँगा, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे बड़ा है। यदि खुदावंद हमारी ओर है तो हमारा मुखालिफ या हमारा विरोधी कौन हो सकता है? आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस भोर के लिए प्रभु जो तूने हमें दिखाई। तेरे बेटे, तेरी बेटियों को, अपने इन बच्चों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। चाहता हूँ इन्हें बरकत और आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से ये आगे बढ़ने पाएँ, तरक्की करने पाएँ प्रभु। मैं जानता हूँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जीवन में आती हैं, जो रुकावट पैदा करती हैं, लेकिन यीशु आप हमारे लिए काफ़ी है। आप कल भी हमारे साथ थे, आप आज भी हमारे साथ हैं, और आने वाले कल में भी आप हमारे साथ रहेंगे। आपके वादों को, आपकी प्रतिज्ञाओं को हम अपने दिल में ग्रहण करते हैं। आप मनुष्य नहीं जो कहकर बदल जाएं। आपकी बातें जब तक पूरी नहीं होती कभी नहीं टलती प्रभु। और तूने हमसे कहा है कि मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा। बहुत कुछ छूट जाता है, बहुत कुछ चला जाता है, लेकिन प्रभु यदि आप हमारे साथ हैं तो तेरे कलाम में लिखा है तू सब कुछ फेर लाता है प्रभु। आज अपने लोगों को बरकत दे, विश्वास में आगे बढ़ा, इन्हें ये ज्ञान हासिल हो सके कि हमारा खुदा हमारे साथ है और वो कैसे हमारे साथ रहता है। प्रभु इनकी मदद कर। नादान है प्रभु, रोज़ गलती करते हैं, रोज़ कहते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन प्रभु अपनी संतान बनाकर, अपने बेटे और अपनी बेटी बनाकर इन्हें आगे बढ़ा प्रभु। सिखा खुदावंद। हम फिर एक बार, हम सब एक दिल होकर प्रार्थना करते हैं अपने क्रिश्चियन हॉस्पिटल के लिए। और मैं जानता हूँ प्रभु तू जयवंत है और हमारी साइड है खुदावंद। एक दिन सारे हाल ठीक होंगे प्रभु। शैतान कितना भी उपद्रव क्यों ना करने पाए, लेकिन एक दिन जब प्रभु तू खड़ा होगा और डांटेगा तो वो सारी चीज़ें थम जाएंगी खुदावंद। यीशु मसीह नासरी, हम उस हाल में भी आपके संग हैं और इस हाल में भी आपके संग हैं, और जिस हाल में आप हमें रखना चाहते हैं हम आपके संग हैं प्रभु। हम फिर एक बार अपने भैया को, दीदी को, शीनू भैया को, एनसी मैम को, जो हमारे मेन लोग हैं, काम कर रहे हैं प्रभु, हर रोज़ प्रभु इन सारी चीज़ों का सामना करते हैं। और आज मैं दुआ करता हूँ इनके लिए, इन्हें हिम्मत और बल दे खुदावंद, दृढ़ता से डटे रहने की सामर्थ दे प्रभु जी। ये ज़मीन पवित्र है और तेरे लोगों की है, जो हो चुका सो हो चुका, लेकिन खुदावंद अब आगे को और ख़राब कुछ ना होने पाए। सारी चीज़ें यीशु के नाम से सुलझाई जाए और सब में प्रभु तेरे लोग जयवंत होने वाले हो सके, क्योंकि इनके नाम के साथ साथ प्रभु आपका नाम भी जुड़ा हुआ है। और मैं चाहता हूँ खुदावंद यीशु के नाम से हर चीज़ें ठीक हो खुदावंद, और शैतान की युक्तियाँ नाश की जा सके और यीशु के नाम से ये जयवंत हो सके। प्यारे प्रभु जी,
इस कैंपस के चारों ओर तेरे लहू का बाड़ा लगाता हूँ। हर एक अनैतिक शख्स के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद, क्योंकि कोई तेरे सामने डटा नहीं रह सकता। बहुत हो गया, और सारी शैतानी हुकूमत और सल्तनतें गिराई जाए और यीशु मसीह का झंडा फहराया जाए। खुदावंद ऐसी दुआ करता हूँ, मदद कर, सहायता कर हमारे नर्सिंग स्टूडेंट पर प्रभु जी, डॉक्टर्स पर खुदावंद, नर्सिंग स्टाफ पर प्रभु जी, सब पर तेरा आशीष का हाथ होने वाला हो सके। जो किसी भी काम को करता हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, ईमानदारी से आगे बढ़ने की ताकत दे और होने दे प्रभु। एक एक जन प्रभु आपको नाजिर जानकर आगे बढ़ सके। इनकी मदद और सहायता करना, उनके साथ बने रहना प्रभु, आपके जीवित हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। हर दिन इनके लिए एक नई आशा लेकर आए और हर दुआएं इनके लिए जवाब लेकर आए कि हमारा खुदावन इनके साथ है प्रभु। इनके माँ बाप की मदद करना, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है प्रभु, इन्हें बुद्धि से माला माल करना प्रभु। हमारा कोई भी बच्चा फेल ना होने पाए, एक का भी बैक ना लगने पाए प्रभु जी। ये अपने एग्ज़ाम में पास होने वाले हो सके प्रभु। अपने जीवन में अगर ये आपको पहला स्थान दे रहे तो मैं चाहता हूँ यीशु नासरी के नाम से एक एक बच्चा कामयाब हो खुदावन। इनकी कामयाबी के द्वारा आपके नाम की महिमा हो। ये आपसे प्रेम करें, आपसे प्रार्थना करें और आपकी आज्ञाओं को मानकर आगे बढ़ सके प्रभु। सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूँ। आज के दिन हर एक की अगुवाई करना, बातें करना प्रभु। अगर कोई गलती होती है तो अपनी संतान बनाकर सिखाना, तंबी करना, ताकि प्रभु ये आपके वचन के अनुसार अपने आप को आगे बढ़ा सकें। सभी बातों में सारा आदर महिमा आपको देते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज चाहे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाकत और शराकत हमें से हर एक के संग अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।